नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर फिर से मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो उत्तराखंड के उन नर्सिंग साथियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। लगातार बहुत लंबे समय से एक संघर्ष जो अब लास्ट पड़ाव पर रुका हुआ है, वो लास्ट पड़ाव भी अब आ चुका है। वो लास्ट डेट का इंतज़ार सभी लोगों का था और वो लास्ट डेट, ज्वाइनिंग की डेट भी अब बहुत पास आ चुकी है। एक बहुत लंबा संघर्ष रहा, बहुत ही लंबा संघर्ष। 12 दिसंबर 2020 में ये वैकेंसी आई थी। उस समय जो वैकेंसी आई थी उसमें स्वास्थ्य विभाग के लगभग 1238 पदों पर वैकेंसी आई थी, जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था। उसको हमारे द्वारा चैलेंज किया गया, एक्सपीरियंस हटाया गया। उसके बाद उसमें एग्ज़ाम भी था। उसके बाद 3 बार सीनियर्स द्वारा एग्ज़ाम कैंसिल कराया गया। जब एक्सपीरियंस मांगा गया था, एक्सपीरियंस हटा तो जो संशोधित विज्ञप्ति आई उसमें मेडिकल कॉलेज के पदों को भी जोड़ दिया गया। लगभग 2621 पदों पर विज्ञप्ति आई थी। 2621 पदों पर एग्जाम हो रहा था, जिसको 3 बार सीनियर्स द्वारा कैंसिल कराया गया। एक लंबा संघर्ष सीनियर्स का भी रहा और वो चाहते थे कि भर्ती में एग्जाम ना हो। जो एनएचएम और उपनल वाले थे वो ये चाह रहे थे कि लगभग 600 लोगों का नियमितीकरण कर दिया जाए, जिससे कि और बाकी पर आप एग्जाम कराओ या कुछ भी कराओ, हमें कोई मतलब नहीं, ये जो है उनका कहना था। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। बीच का रास्ता निकाला गया, वर्षवार की लड़ाई शुरू हुई और ये लड़ाई इस कदर पूरे प्रदेश में फैली कि सभी लोगों को वर्षवार के लिए आगे आना पड़ा। सबसे पहले 18 अगस्त 2021 को डीजी हेल्थ घिराव किया गया। उसके बाद 22 जुलाई 2022 को स्वास्थ्य मंत्री आवास घिराव किया गया वर्षवार के लिए, और उसके बाद 27 जुलाई 2022 को सचिवालय कूच किया गया। और उसके बाद लगातार एकता विहार बैठे, एकता विहार हम लोगों ने धरना शुरू किया। उसके बाद हमारे सीनियर्स ने वहाँ मोर्चा संभाला और हम लोग हल्द्वानी आ गए। हल्द्वानी में हमने जो है आंदोलन शुरू किया बुद्ध पार्क से, और लगभग 101 दिन का आंदोलन बुद्ध पार्क हल्द्वानी से हमने अनिश्चितकालीन जो है ये धरना हल्द्वानी से शुरू किया था और हल्द्वानी में समाप्त किया। और समाप्त तब किया जब हमारी जीत हुई। सरकार और कोर्ट से हम इस मामले में अपने पक्ष में डिसीजन लेके आए। वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये भर्ती हुई। अब वन टाइम सेटलमेंट के तहत ये भर्ती हुई तो एक चीज और रहा, इसमें भर्ती 2 टुकड़ों में तोड़ दी गई। मेडिकल कॉलेज अलग और स्वास्थ्य विभाग अलग। भर्ती एक ही है, हमें समझना होगा, लेकिन 2 हिस्सों में इसको जो है पूरा किया गया। तो ये दोनों पार्ट जो हैं वो वर्षवार के तहत हुए हैं। और नवंबर 2023 को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर विज्ञप्ति आ गई थी, जब स्वास्थ्य विभाग का रिजल्ट आया हुआ था 1564 पदों पर। और 12 दिसंबर से फॉर्म भरे जाने थे, 12 दिसंबर 2023 से। लेकिन हमारे सीनियर्स द्वारा फिर पोर्टल बंद करवा दिया गया, ये कहते हुए कि जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है वो लोग यहाँ अप्लाई ना कर दे, इसके लिए पहले उनको ज्वाइन करने देते हैं। उसके बाद जो है मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मंत्री जी ने वैसा ही किया और फिर 11 मार्च 2024 को मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर जो है पोर्टल खुला और आवेदन शुरू हुए। लेकिन जो हमारे सीनियर्स द्वारा कहा गया था कि जिन लोगों का चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर हुआ है वो लोग यहां अप्लाई नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर अप्लाई नहीं करेंगे, इसलिए पोर्टल बंद करवाया जा रहा है, उनकी ये बात बिल्कुल झूठी साबित हुई। स्वास्थ्य विभाग के कई ऐसे कर्मचारी, ऐसे नर्सिंग ऑफिसर्स जिनका चयन स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर रिसेंट उसी टाइम हुआ था, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में भी अप्लाई कर दिया। मंत्री जी ने भी बल्कि ये स्टेटमेंट दी थी, मेरे चैनल पर भी है। लेकिन उन्होंने यहां अप्लाई कर दिया और आज भी उनका मामला अनसुलझा हुआ है, आज भी उनका मामला सॉल्व नहीं हुआ है। इस बीच लगातार कई उतार चढ़ाव आते रहे। ये भर्ती जैसे तैसे
धीरे 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 स्टेप स्टेप करके आगे बढ़ती रही। और अब एक जब लंबे समय से इंतज़ार था कि कब ज्वाइनिंग मिलेगी, तो अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। और आपको बता देना चाहता हूँ, एक इसी महीने की एक तारीख ऐसी है जो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ला सकती है। मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूँ। 26 मार्च 2025 आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 26 मार्च 2025 कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए, जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ सकती है। आप सभी लोग तैयार रहे। 26 मार्च 2025 का दिन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है बहुत ख़ास हो सकता है उस दिन सभी लोगों की ज्वाइनिंग क्लियर हो जाए कि किसको कहाँ मिल रहा है, लिस्ट अपलोड हो जाए साइट पे। ऐसा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे सूत्रों से हमें पता चला है कि 26 मार्च को जो है शायद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। मैं यही चाहूँगा सभी को उनके मंडल में ज्वाइनिंग मिले, उनके घरों के आसपास ज्वाइनिंग मिले, किसी को भी अननेसेसरी इधर उधर ना फेंका जाए। सभी को अभी से हीलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन के सभी पदाधिकारियों की तरफ से ऑल द बेस्ट। हम सभी की शुभकामनाएं उन सभी लोगों के साथ है जिनका चयन मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर हुआ है। और यही उम्मीद करते हैं सभी लोग अपने घरों के आसपास सब लोगों को ज्वाइनिंग मिले। यही उम्मीद करते हैं किसी का मंडल चेंज ना हो और सभी लोग जल्द से जल्द जो है सरकारी सेवाओं में आए। उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। आगे भी मैं इसी तरह की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।